नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी गद्य साहित्य को देख रहे थे। हिंदी गद्य साहित्य में कल की क्लास में हमने जीवनी को कंप्लीट कर लिया था, जीवनी को पूर्णतः देख लिया था। और आज की क्लास में हम लोग जो देखने चल रहे हैं वो है आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं और जीवनी किसे कहते हैं, इन दोनों बातों को आपको समझ लेना चाहिए। जीवनी जब कोई रचनाकार किसी दूसरे के विषय में या विशेष व्यक्ति के विषय में लिखता है तब वो क्या कहलाता है, जीवनी। लेकिन जब वो अपने ही स्वयं के विषय में लिखता है तो क्या कहलाता है, आत्मकथा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आत्मकथा। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, आत्मकथा। ये आत्मकथा की पहली क्लास है। इसके पहले अभी आत्मकथा की कोई क्लास नहीं हुई। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आत्मकथा। और एक बार कैमरे को भी चेक कर लिया जाए कि आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखो, ये लाइट जो है इन्वर्टर से जल रही है तो इसमें बबलिंग होती है। थोड़ी सी बिजली की दिक्कत चल रही है, इन्वर्टर से लाइट को जला करके पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा सा स्क्रीन पर बबलिंग होगी। इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, बीच बीच में साफ भी होता है। जब साफ हो जाए तो आप वीडियो को पुश करके अपना नोट्स बना सकते हैं। वैसे इतनी बबलिंग नहीं हो रही कि आपको लिखने में दिक्कत हो। ठीक, तो आइए देखते हैं आत्मकथा को। हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधा है, ये भी जीवनी की तरह हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। तो लिख लीजिए, हिंदी के गद्य साहित्य की, हिंदी के गद्य साहित्य की गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी के गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। जीवनी या आत्मकथा में अंतर है। जीवनी या आत्मकथा अगर पूछ लिया जाए क्या दोनों में अंतर है, जी बिल्कुल दोनों में अंतर है। आत्मकथा में अंतर है। जीवनी किसी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है। जीवनी किसी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है। समझना बहुत जरूरी है कि जीवनी किसे कहते हैं, आत्मकथा किसे कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हिंदी के गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। जीवनी या आत्मकथा में अंतर है। जीवनी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है। लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन पर लिखी जाती है। जबकि आत्मकथा जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन पर लिखी जाती है। पर लिखी जाती है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि अपने ही जीवन घटनाओं पर
लिखी जाती है या अपने जीवन पर लिखी जाती है। ठीक, जीवनी के रचनाकार व नायक अलग अलग होता है। जीवनी के रचनाकार व नायक अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ये तो जीवनी की बात हो गई कि जीवनी के रचनाकार व नायक अलग अलग होता है। लेकिन आत्मकथा में लेकिन आत्मकथा लेकिन आत्मकथा में एक ही होते हैं। एक ही होते हैं। लेकिन आत्मकथा में एक ही होते हैं। आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कहानी। अपनी कहानी मतलब कि अपने ही जीवन के बारे में अगर लेखक लिख रहा है तो वो क्या कर रहा है, आत्मकथा लिख रहा है। ठीक, लेकिन आत्मकथा लिखने में बिल्कुल जो तथ्य होते हैं वो सत्य होने चाहिए। तो लिख लीजिए एक लाइन और, आत्मकथा में तटस्थ आत्मकथा में तटस्थ निरपेक्ष रहने की बहुत बड़ी चुनौती होती है। रहने की बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति यदि अपने बारे में लिखने का प्रयास करेगा तो अपनी प्रशंसा को ज्यादा लिखेगा, न कि अपनी आलोचना को ज्यादा। ठीक, अपनी बुराइयों को कम लिखने का प्रयास करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि एकदम निरपेक्ष भाव से लिखने की आवश्यकता होती है आत्मकथा में। यदि आपके पास बुराई है तो बुराई का विवरण करिए, यदि अच्छाई है तो अच्छाई का विवरण करिए। इसीलिए इसको लिखने में बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के सामने अपने आप को जब भी प्रस्तुत करने का प्रयास करता है तो अपनी अच्छाइयों को ही रखने की कोशिश करता है। चुनौती होती है। जैन कवि, नई लाइन से लिखिएगा दोस्तों, जैन कवि बनारसी दास की अर्थ कथानक बनारसी दास
की अर्थ कथानक अर्ध कथानक अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास की अर्ध कथानक, इनकी रचना का नाम है अर्ध कथानक। ठीक, इसी को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। पहली गद्य आत्मकथा पहली गद्य आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती। क्या नाम है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ जग बीती भारतेंद्र जी का है। भारतेंद्र जी का है। तो ये कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो रचना है किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। जैन कवि बनारसी दास की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा। अगर आपसे ये पूछे हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, तो अर्ध कथानक है। किसकी है? बनारसी दास की है। लेकिन आपसे ये पूछ ले पहली गद्य आत्मकथा कौन सी है, तो कौन सी? कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। ठीक, द्वारिका दत्त व्यास, ये एक स्टार। अगला स्टार है द्वारिका दत्त व्यास। द्वारिका दत्त व्यास का निजी वृत्तांत। रचना का क्या नाम है? निजी वृत्तांत। निजी वृत्तांत तथा स्वामी श्रद्धानंद की तथा स्वामी श्रद्धानंद श्रद्धानंद की कल्याण मार्ग का पथिक। कल्याण मार्ग का पथिक। मार्ग का पथिक। कल्याण मार्ग का पथिक हिंदी का प्रारंभिक
चलिए फिर से देखते हैं। द्वारिका दत्त व्यास का निजी वृत्तांत तथा स्वामी श्रद्धानंद की कल्याण मार्ग का पथिक। हिंदी की प्रारंभिक आत्मकथाएं, ऐसी लिख लीजिए। हिंदी की प्रारंभिक आत्मकथाएं हैं। प्रारंभिक आत्मकथाएं हैं। आत्मकथाएं हैं। पहली पूर्ण, एक स्टार और लगा लीजिए, जगह है। पहली पूर्ण आत्मकथा। पहली पूर्ण आत्मकथा पहली पूर्ण आत्मकथा श्याम सुंदर दास की। श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी। और ये कब है? 1941 में। पहली पूर्ण आत्मकथा श्याम सुंदर दास की रचना, जो आत्मकथा लिखी गई, मेरी आत्मकहानी 1941 है। ठीक दोस्तों, चलिए आप पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर एक तरफ हम लोग लिखेंगे आत्मकथा और दूसरी तरफ उसके रचनाकार का नाम। तो चलिए आत्मकथा का ये पेज एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। हिंदी के गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। जीवनी या आत्मकथा में अंतर है। जीवनी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी के रचनाकार व नायक अलग अलग होते हैं, लेकिन आत्मकथा में एक ही होते हैं। रचनाकार भी स्वयं होते हैं और जिसके बारे में लिखा जाता है, जो नायक होता है, वो भी स्वयं लेखक ही होता है। जो लिखता है वही नायक होता है, वही रचनाकार भी होता है। आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कहानी, मतलब अपने जीवन के बारे में लिखना, अपनी कहानी लिखना क्या कहलाता है? आत्मकथा। आत्मकथा में तटस्थ निरपेक्ष की बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग अपनी प्रशंसा लिखने में ज्यादा रुचि रखते हैं, न कि अपनी बुराई लिखने में। ठीक। जैन कवि बनारसी दास की अर्ध कथानक, इसकी बनारसी दास की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी की, यहां की लगा लीजिएगा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। पहली गद्य आत्मकथा, गद्य में जो लिखी गई आत्मकथा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो पहली गद्य आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु जी का है। अगला पॉइंट हमने क्या देखा? द्वारिका दत्त व्यास का निजी वृत्तांत। द्वारिका दत्त व्यास की आत्मकथा का क्या नाम है? निजी वृत्तांत। तथा स्वामी श्रद्धानंद की कल्याण मार्ग का पथिक। हिंदी की प्रारंभिक आत्मकथाएं हैं। पहली पूरी, जो पूरी तरह से लिखी गई पूर्ण आत्मकथा श्याम सुंदर दास की, या श्याम सुंदर लिख लीजिए, श्याम सुंदर दास लिख लीजिए, श्याम सुंदर दास की कर दीजिए आप लोग, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। श्याम सुंदर दास की
की मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी 1941 है। ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किए हैं, केवल दास इसमें बढ़ा दिए हैं, बाकी सब वही है। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी है, मेरी आत्मकहानी। ये है श्याम सुंदर दास की, जो पहली बार पूर्ण आत्मकथा लिखी गई। इतना आप लोग कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आत्मकथा और उसके लेखक को। हो गया दोस्तों, एक बार पेज को फिर से रिपीट कर लिया जाए। चलो देख लेते हैं हिंदी के गद्य साहित्य की। सबसे पहले हमने हेडिंग क्या डाली है, आत्मकथा। हिंदी के गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। जीवनी या आत्मकथा में अंतर है। जीवनी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी के रचनाकार व नायक अलग अलग होता है, लेकिन आत्मकथा में एक ही होते हैं। आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ है अपनी कहानी। आत्मकथा में तटस्थ निरपेक्ष रहने की बहुत बड़ी चुनौती होती है। जैन कवि बनारसी दास की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। पहली गद्य आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंद्र जी की है। द्वारिका दत्त व्यास का निजी वृत्तांत तथा स्वामी श्रद्धानंद की कल्याण मार्ग का प्रतीक हिंदी की प्रारंभिक आत्मकथाएं हैं। पहली पूर्ण आत्मकथा श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी 1941 है। चलिए आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहले बता दिए हैं कि ये लाइट जो आज हम 2 दिन से यूज कर रहे हैं, ये इन्वर्टर से कर रहे हैं, क्योंकि लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। लाइट ना आने की वजह से स्क्रीन पर आपको बबलिंग नजर आ रही होगी, लेकिन इतना नहीं है कि आप लोग लिख ना पाओ और समझ ना पाओ। आप लोग लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, तो इससे ज्यादा हम लोगों को करना ही क्या है। चलो हो गया दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आत्मकथा और लेखक। एक तरफ लिख लीजिए आत्मकथा। आत्मकथा दूसरी तरफ लेखक। चलिए शुरू करते हैं। अगर पूछ लिया जाए आत्मकथा के लेखक कौन है, आत्मकथा इसके लेखक का नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। लेखक का नाम है बाबू गुलाब राय। बाबू
गुलाब राय। मेरी जीवन रेखा। मेरी जीवन रेखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। आत्मनिरीक्षण। मेरी जीवन यात्रा। एक राहुल सांकृत्यायन, एक और है मेरी जीवन यात्रा। फिर से लिख लीजिए, मेरी जीवन यात्रा। इसके लेखक हैं जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज। तो दो रचनाएं हैं, कौन कौन सी? मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। मेरी जीवन यात्रा और किसकी है? जानकी देवी बजाज की। आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण ये किसकी है? ये है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास। बचपन के 2 दिन। बचपन के 2 दिन। बचपन के 2 दिन ये किसका है? देवराज उपाध्याय। देवराज उपाध्याय। यौवन के यौवन के पार द्वार। यौवन के पार द्वार। देवराज उपाध्याय किसकी है? देवराज उपाध्याय। मेरी फिल्मी आत्मकथा। मेरी फिल्मी आत्मकथा। मेरी फिल्मी आत्मकथा। और ये किसका है? ये है बलराज साहनी। बलराज साहनी। झूठा सच। झूठा सच ये है सियाराम शरण गुप्त की। सियाराम
शरण गुप्त या राम शरण गुप्त। मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह ये है वियोगी हरि का। वियोगी हरि। आप बीती परमानंद का। आप बीती, और ये किसका है? परमानंद का। आप बीती किसका है? परमानंद का। चलिए और आगे देखते हैं। साधना के पथ पर, ये रहे लेखक, यहाँ पर आत्मकथा। आत्मकथा और ये लेखक। चलिए देखते हैं। साधना के पथ पर, साधना के पथ पर, और ये किसका है? ये है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। मैं क्रांतिकारी कैसे बना? मैं क्रांतिकारी कैसे बना? मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसका है? राम विलास शुक्ल का। राम विलास शुक्ल। मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसका है? रामविलास शुक्ल का। अर्थ कथा डॉक्टर नगेंद्र। अर्थ कथा किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। प्रवासी की आत्मकथा, प्रवासी की आत्मकथा, प्रवासी की आत्मकथा, और ये किसका है? ये है भवानी दयाल का। भवानी दयाल। जीवन की झांकियां, जीवन की झांकियां।
जीवन की झांकियां, इंद्र विद्या वाचस्पति, इंद्र विद्या वाचस्पति, जीवन की झांकियां, सिंहावलोकन, सिंहावलोकन। और ये 3 खंडों में, कितने खंडों में? 3 खंडों में, 3 खंडों में। और किसका है? यशपाल का। यशपाल। स्वतंत्रता की खोज, स्वतंत्रता की खोज, स्वतंत्रता की खोज। ये है सत्यदेव परिवारज की, सत्यदेव परिव्राजक, सत्यदेव परिव्राजक। परिव्राजक की कथा, की कथा, परिव्राजक की कथा। शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। चांद सूरज के वीरन, चांद सूरज के वीरन, चांद सूरज के वीरन, चांद सूरज के वीरन देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। नील यक्षिणी, नील यक्षिणी। और ये किसका है? ये भी देवेंद्र सत्यार्थी का। चलो ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस भी मिले। नील यक्षिणी किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। 7 वर्ष एक रेखांकन, 7 वर्ष एक रेखांकन, 7 वर्ष एक रेखांकन। ये किसका है? ये है सुमित्रा नंदन पंत का। इसको देखना पड़ेगा ये 60 वर्ष है या 7 वर्ष, अभी लिख लीजिए, इसको हम कल सही करवा देंगे। ठीक, 7 वर्ष एक रेखांकन, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। जीवन चक्र,
जीवन चक्र। जीवन चक्र किसका है? गंगा प्रसाद उपाध्याय। गंगा प्रसाद उपाध्याय। चलिए दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तब तक हम ये क्लियर कर लें 7 वर्ष एक रेखांकन किसका है। तब तक हम भी सोच लें, थोड़ा सा समय दीजिए कि सही है या गलत है। साठ वर्ष। ये 7 नहीं, 60 वर्ष एक रेखांकन है, जो 1960 में लिखा गया था और लेखक थे सुमित्रानंदन पंत। अभी ध्यान आ गया। 60 वर्ष। साठ वर्ष एक रेखांकन 1960 में लिखा गया था, सुमित्रानंदन पंत का है। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस पेज पर हम लोग आत्मकथा और उनके लेखक को देख रहे हैं। आत्मकथा के लेखक कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। मेरी जीवन रेखा महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। फिर मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास। बचपन के 2 दिन देवराज उपाध्याय। यौवन के पारद्वार देवराज उपाध्याय। मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी। झूठा सच सियाराम शरण गुप्त। मेरी जीवन प्रवाह वियोगी हरि आप बीती परमानंद। साधना के पथ पर हरिभाव उपाध्याय। मैं क्रांतिकारी कैसे बना रामविलास शुक्ल। अर्थकथा डॉक्टर नगेंद्र। प्रवासी की आत्मकथा भवानी दया। जीवन की झांकियां इंद्र विद्या वाचस्पति। सिंहा अवलोकन 3 खंडों में यशपाल। स्वतंत्रता की खोज सत्यदेव परिव्राजक की कथा शांतिप्रिय द्विवेदी। चांद सूरज के बीरन देवेंद्र सत्यार्थी। नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत। जीवन चक्र गंगा प्रसाद उपाध्याय। चलिए आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। इस तरफ वाला लिखते रहिए, पहले इस तरफ हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर इसको मिटाएंगे। ठीक, मेरा जीवन साथी। मेरा जीवन साथी। और ये किसका है? ये है प्रेमचंद्र।
मेरा जीवन साथी इसका है प्रेमचंद। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। दसम द्वार से सोपान तक, दसम द्वार से सोपान तक। सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दसम द्वार से सोपान तक। ये चारों किसके हैं, ये चारों हैं हरिवंश राय बच्चन के। किसके हैं, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। आप बीती जगी, आप बीती, आप बीती जगी। आप बीती जगी। और ये किसका है, नरदेव शास्त्री का। नरदेव शास्त्री। अपनी खबर, अपनी खबर। कितने सर्ग हैं इसमें, 3 सर्ग। और किसका है, पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा। मेरा जीवन, मेरा जीवन। शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय। यादों की परछाइयां, यादों की परछाइयां, यादों की परछाइयां। मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी। ये दोनों किसके हैं, चतुरसेन शास्त्री। ये दोनों किसके हैं,
यादों की परछाइयां, मेरी आत्म कहानी, ये दोनों ही किसके हैं? चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री। मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अपनी कहानी, अपनी कहानी, और ये किसका है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। ये इस तरफ वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसको मिटा देते हैं। इस तरफ वाला आप लोग लिखिए। चलो, जहां मैं जहां खड़ा हूं, मैं जहां खड़ा हूं, मैं जहां खड़ा हूं, मैं जहां खड़ा हूं, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र। मेरे 7 जन्म, मेरे 7 जन्म। हंसराय रहबर, हंसराय रहबर, हंसराय रहबर। मुझमें देव जीवन का विकास, मुझमें देव जीवन का विकास। मुझमें देव जीवन का विकास। सत्यानंद, सत्यानंद अग्निहोत्री, सत्यानंद अग्निहोत्री। संस्मरण, बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास
चतुर्वेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी। जिंदगी का सफर, जिंदगी का सफर, जिंदगी का सफर बलराज जिंदगी का सफर बलराज मधुर। दस्तक जिंदगी की, दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल। दस्तक जिंदगी की किसका है? प्रतिभा अग्रवाल। जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया कुसुम अंचल। कुसुम अंचल। बूंद बावड़ी, बूंद बावड़ी। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेवा। पद्मा सचदेवा। कुछ कहीं कुछ अनकहीं, कुछ कहीं कुछ अनकहीं, कुछ कहीं कुछ अनकहीं, कुछ कहीं कुछ अनकहीं। शीला झुनझुनवाला किसका है? शीला झुनझुनवाला। शीला झुनझुनवाला। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे। गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया। मैत्री पुष्पा, ये दोनों किसका है? मैत्री पुष्पा। कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया किसका है? मैत्री पुष्पा का। अपनी धरती अपने लोग, देखें एक बार नीचे लिखने पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग। घर की बात,
घर की बात, दो हैं और किसके हैं? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। अपनी धरती अपने लोग, घर की बात, ये दोनों किसका है? रामविलास शर्मा। चलिए इस पेज को एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 15-20 और है, जिन्हें हमें देखना होगा। आत्मकथा, आत्मकथा और लेखक मेरा जीवन साथी प्रेमचंद। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दसम द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन। आप बीती जग बीती नरदेव शास्त्री, अपनी खबर तीन सर्ग में पांडे बेचन शर्मा, मेरा जीवन शिवपूजन सहाय, यादों की परछाइयां, मेरी आत्मकथा। ये दोनों किसके हैं? चतुर्सेन शास्त्री। मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकहानी चतुर्सेन शास्त्री की है। मेरी आत्मकथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। अपनी कहानी वृंदावन लाल। चलिए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। बीच में कहीं आवाज बंद हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आत्मकथा, मेरा जीवन साथी किसकी है? प्रेमचंद का। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दसम द्वार से सोपान तक, ये किसका है? हरिवंश राय बच्चन। आप बीती जग बीती नरदेव शास्त्री का है। अपनी खबर तीन सर्ग पांडे बेचन शर्मा का है। मेरा जीवन शिव पूजन सहाय का, यादों की परछाइयां, मेरी आत्म कहानी। यादों की परछाइयां, मेरी आत्म कहानी इसका है चतुर्सेन शास्त्री का। मेरी आत्मकथा इसका है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा। आइए इधर देखते हैं। मैं जहां खड़ा हूं रामदरस मिश्र, मेरे साथ जन्म हंस राय रहबर, मुझमें देव जीवन का विकास सत्यानंद अग्निहोत्री, संस्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी, जिंदगी का सफर बलराज मधो, दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल, जो कहा नहीं गया कुसुम अंचल, बूंद बावड़ी पद्मा सचदेवा, कुछ कही कुछ अनकही शीला झुंझुन वाला, कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया। दो हैं, कौन कौन सा? कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया भीतर गुड़िया, किसका है? मैत्री पुष्पा का। अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग, इसके अलावा एक और है, कौन सा? घर की बात। अपनी धरती अपने लोग, घर की बात, ये दोनों किसका है? रामविलास शर्मा का। तो दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए,
यदि कहीं बीच में आवाज बंद हुई होगी तो आप लोग, अब इसको हमने रिपीट कर दिया है, तो जहां पर आवाज छूटी होगी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या लिखाया गया है। ठीक, बाकी स्पष्ट दिख रहा है कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के साथ आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएं। इस तरफ का आप लोग नोट कर, इस तरफ का कर लिए होंगे नोट। तो चलिए इस तरफ हम लोग मिटा करके आगे बढ़ते हैं, इस तरफ का आप लोग लिखते रहिए। चलो, घर की बात किसका? रामविलास शर्मा का हो गया था। आइए, तपती पगडंडियों पर पग यात्रा, तपती पगडंडियों पर पग यात्रा। तपती पगडंडियों पर पग यात्रा। और ये किसका है? ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। नाम भी इनका बहुत बड़ा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये किसका है? अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर। सहचर्य समय, सहचर्य समय है। और एक और लिख लीजिए, फुर्सत के दिन, फुर्सत के दिन। और ये दोनों किसके हैं? ये दोनों हैं रामदरस मिश्र। सहचर समय है, फुर्सत के दिन, ये दोनों किसके हैं? रामदरस मिश्र के। अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे।
अपने अपने पिंजरे किसका है? मोहनदास नैमिषारय। मोहनदास नैमिषारय। जूठन। ओम वाल्मीकि। ओम वाल्मीकि। गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब ये है रविंद्र कालिया का। रविंद्र कालिया। कहीं न जाए काव कहिए। कहीं न जाए काव कहिए। भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। कहीं न जाए काव कहिए किसका है? भगवती चरण वर्मा। मुड़ मुड़ कर देखता हूं। मुड़ मुड़ कर देखता हूं। मुड़ मुड़ कर देखता हूं और ये किसका है? ये है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसका है? राजेंद्र यादव। और जो यथार्थ। और जो यथार्थ था। और जो यथार्थ था किसका है? अखिलेश का। और जो यथार्थ था किसका है? अखिलेश का। आज के अतीत। आज के अतीत। भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। आज के अतीत किसका है? भीष्म साहनी। मेरे जीवन के अनुभव। मेरे जीवन के मेरे जीवन के अनुभव ये है संत राम बीए। संत राम बीए। जहां मैं खड़ा हूं रामदरस के मेरे 7 जन्म हंस राय रहबर। मुझ में देव जीवन का विकास सत्यानंद अग्निहोत्री। संस्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी। जिंदगी का सफर बलराज मधु।
दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल, जो कहा नहीं गया कुसुमंचल, बूंद बावड़ी पद्मा सचदेवा, कुछ कही कुछ अनकही शीला झुनझुनवाला, कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्री पुष्पा, धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा, घर की बात रामविलास शर्मा। तो आप लोगों ने दूसरी तरफ वाला लिख लिया होगा। चलिए अब इस तरफ हम इस तरफ लिखते हैं, आप इस तरफ वाला नोट डाउन कर लीजिए। जब जहां नहीं समझ में आएगा वहां रुक जाइएगा, जब रिपीट करेंगे तो आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। ठीक, जब रिपीट कर देंगे, जहां नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करने पर आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। समझ में आ रहा है तो लिखते रहिए। जीवन के 4 अध्याय। जीवन के 4 अध्याय। जीवन के 4 अध्याय। और ये किसके हैं? ये है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। आधे सफर की पूरी कहानी। आधे सफर की पूरी कहानी। आधे सफर की पूरी कहानी कृष्णचंद्र का है। कृष्णचंद्र। मेरा कच्चा चिट्ठा। मेरा कच्चा चिट्ठा। मेरा कच्चा चिट्ठा ये किसका है? ब्रजमोहन व्यास। ब्रजमोहन ब्रजमोहन व्यास। मेरा कच्चा चिट्ठा किसका है? ब्रजमोहन व्यास। पाव भर जीरे में भोज। पाव भर जीरे में भोज। पाव भर जीरे में भोज, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। रसीदी टिकट। रसीदी टिकट। अमृता प्रियतम। अमृता प्रियतम किसका है? अमृता प्रियतम का। अन्य से अनन्य। अन्य से अनन्य। प्रभा खेतान। प्रभा खेतान। आइए एक बार पेज को रिपीट कर लेते हैं।
उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आत्मकथा, तपती पगडंडियों पर पग यात्रा किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्या नाम लिखा गया है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर। सहचर समय है, फुर्सत के दिन, ये दोनों किसके हैं? रामदरस मिश्र के। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिषराय। जूठन, ओम वाल्मीकि। गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया। कहीं न जाए काव कहिए, भगवती चरण वर्मा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव। और जो यथार्थ था, अखिलेश। आज के अतीत भी साहनी, मेरे जीवन के अनुभव, संतराम बीए। जीवन के 4 अध्याय, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। आधे सफर की पूरी कहानी, कृष्णचंद्र। मेरा कच्चा चिट्ठा, ब्रजमोहन व्यास। पाव भर जीरे में भोज, अशोक वाजपेयी। रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम। अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान। तो चलिए दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए और इसी के साथ आत्मकथा समाप्त भी हो जाती है। हम लोगों ने जीवनी देख लिया, आत्मकथा देख ली। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे संस्मरण को लेकर के। ठीक, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। जी बिल्कुल, आप लोगों ने लिख लिया है। चलो, हम लोगों ने आत्मकथा को समाप्त कर लिया। आज एक ही क्लास में आत्मकथा को समाप्त कर लिया है और आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में संस्मरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।